वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और ये घटना चक्र करंट अफेयर्स 2021 का हमारा दूसरा वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार देश का सबसे कम प्रसन्न राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। कोविड-19 पर दूसरी सीरो रिपोर्ट जारी की गई है, किसके द्वारा? ICMR के द्वारा। ये क्या है? भारतीय अनुसंधान एवं चिकित्सा परिषद के द्वारा। नेक्स्ट है, सीरो सर्वे होता है व्यक्तियों के एक समूह के रक्त सीरम का परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भर्ती एजेंसी के अंतर्गत उम्मीदवारों की भर्ती के लिए वर्ष में 2 बार परीक्षा आयोजित होगी। कौन सी? सेट होगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। NRA के अंतर्गत भर्ती करने के लिए शामिल एजेंसियां कौन सी होंगी? SSC, RRB और IBPS। नेक्स्ट है, NRA के अंतर्गत आयोजित परीक्षाओं के संचालन में प्रयुक्त भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी होगी? 12 भाषाओं में होगा ये। नेक्स्ट है, NRA की स्कोर की वैधता कितनी होगी? 3 साल के लिए होगा। नेक्स्ट है, NRA की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा दशक 2010 से 20 को घोषित किया गया है नवाचार दशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, ARIIA 2020 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों एवं वित्त पोषित केंद्रीय तकनीकी संस्थानों की सूची में प्रथम 3 स्थान किसने प्राप्त किया है? अर्थात नवाचार उपलब्धियों पर जो संस्थानों की अटल रैंकिंग है, इसमें प्रथम 3 स्थान पर कौन है? IIT मद्रास है, IIT बॉम्बे है और IIT दिल्ली। ये क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल नवाचार रैंकिंग में IIT कानपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल नवाचार रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय जिन्होंने 11वां 13वां स्थान हासिल किया है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, अटल नवाचार रैंकिंग में कलंगा प्रौद्योगिकी औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान KIIT ओडिशा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, किस श्रेणी में? निजी या स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालयों की सूची में। नेक्स्ट है, अटल नवाचार रैंकिंग 2020 में अविनाशिलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर विमेन तमिलनाडु ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, किस श्रेणी में? महिलाओं से संबंधित उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत सप्ताह मनाया गया 7 से 14 अगस्त के बीच में, किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, देश में आत्मनिर्भर भारत सप्ताह के अंतर्गत सैन्य हथियारों एवं उपकरणों की नकारात्मक सूची जारी की गई है। इसमें कितने उपकरण और हथियार हैं? 101, 101। नकारात्मक सूची क्या होती है? इस सूची में जो शामिल हथियार होते हैं उनका आयात बंद करना होता है और देश में ही उनका उत्पादन बढ़ाना होता है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय द्वारा वैश्विक रक्षा तथा एरोस्पेस क्षेत्र में भारत को अग्रणी देशों में शामिल करने के लिए तैयार किया गया है। कौन सी रणनीति तैयार की गई है? रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अगस्त 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सार्वजनिक रूप से पानी की जानकारी के लिए कौन सा पोर्टल जारी किया गया है? भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली, इंडिया WRIS, भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली द्वितीय। नेक्स्ट है,
इंडिया WRIS अर्थात भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली द्वितीय को अद्यतन बनाए रखने हेतु स्थापना की गई है। किसकी? राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र की। नेक्स्ट है, कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं है और कोई विचार बहुत छोटा नहीं है। ये थीम किससे संबंधित है? स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 से संबंधित है। नेक्स्ट है, देश की प्रथम शिक्षा नीति जारी की गई थी कब? 1968 में। इसके अलावा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 29 जुलाई को मंजूरी प्रदान की गई थी, 29 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 2030 तक किस स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना है? तो प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 2030 तक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना है। इसके अलावा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है उसमें 5+3+3+4 का इसका मतलब क्या है? आधारभूत शिक्षा 5 वर्ष की होगी, प्रारंभिक शिक्षा 3 वर्ष की होगी और माध्यमिक शिक्षा 3 वर्ष की होगी, मध्य की शिक्षा और माध्यमिक जो होगी वो 4 वर्ष की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभाषा फार्मूला निजी एवं सरकारी दोनों तरह के शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा। किसके द्वारा? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्थापित किया जाने वाला परख का फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो परख है, ये क्या है? एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है, इसको स्थापित किया जाएगा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। नेक्स्ट है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी लड़कियों एवं ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए गठित किया जाएगा। कौन सी निधि गठित की जाएगी? जेंडर समावेशी निधि, सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन जिसकी स्थापना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 के अंतर्गत की जाएगी, वह होगी उच्चतर शिक्षा में शोध को बढ़ावा देने के लिए। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन उच्च शिक्षा के लिए बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? 2035 तक। तो उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% बढ़ाना है। नेक्स्ट है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनुसंधान एवं नवाचार पर भारत का निवेश GDP का कितना प्रतिशत है? तो ये है 0.69%। इतना ज़्यादा कम है। अमेरिका में 2.8 है, इजराइल में 4.3, दक्षिण कोरिया में 4.2% है और इंडिया में 1% भी नहीं है। नेक्स्ट है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसका गठन किया गया है? 4 स्वतंत्र आयोगों का गठन किया गया है। कौन से? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद NAC और उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद। इसके अलावा सामान्य शिक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार यूनेस्को ने कितनी भारतीय भाषाओं को लुप्त प्राय घोषित किया है? 197 भाषाओं को एंडेंजर्ड घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है? राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच। नेक्स्ट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नामकरण जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत किया गया है, क्या है? शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय हो गया। नेक्स्ट है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण के लिए एक समिति गठित की गई है। इसका अध्यक्ष कौन है? कौन था अध्यक्ष इसका? के कस्तूरीरंगन इसके अध्यक्ष थे। उन्हीं की सिफारिश पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई गई है।
नेक्स्ट है 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को चालू घरेलू नल कनेक्शन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। इसके अलावा मणिपुर में जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला भी रखी गई है। मणिपुर जलापूर्ति परियोजना का वित्त पोषण कौन करेगा? इसको एनडीबी के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट है 20 जून 2020 को कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थितियों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किस कार्यक्रम की घोषणा की गई थी? गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तेलिहर ग्राम, जिला खगड़िया, बिहार से किया गया था गरीब कल्याण रोजगार अभियान। जो प्रवासी मजदूर कोविड-19 की वजह से वो वापस आ गए थे अपने घर। नेक्स्ट है गरीब कल्याण योजना में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या कितनी है? तो इस रोजगार अभियान में उत्तर प्रदेश के 31 जिले शामिल हैं। इसके अलावा इसमें सर्वाधिक 32 जिले शामिल करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो ये बिहार है। इसके 32 जिले शामिल हैं, तो सर्वाधिक जिले बिहार के शामिल हैं प्रधानमंत्री जो नई गरीब कल्याण रोजगार अभियान है इसमें। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत घोषित कुल राहत पैकेज कितना था? तो 1.7 लाख करोड़ रुपए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग का नाम क्या है? NIRF इंडिया रैंकिंग 2020। NIRF क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया। इसमें समग्र रूप से प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? IIT मद्रास ने। और NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में शीर्ष 10 में शामिल है उत्तर प्रदेश का संस्थान कौन से? IIT कानपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये दोनों शीर्ष 10 में शामिल हैं। नेक्स्ट है NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। नेक्स्ट है चिकित्सा श्रेणी का वह संस्थान जिसने NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो चिकित्सा श्रेणी में एम्स नई दिल्ली ने प्राप्त किया है। इसके अलावा एक नई श्रेणी भी शुरू की गई है NIRF में, वो है दंत चिकित्सा संस्थानों की, उनको शामिल किया गया है। और इसमें प्रथम स्थान दंत चिकित्सा में प्राप्त किया है मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज नई दिल्ली ने। नेक्स्ट है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट वह प्राधिकरण जिसने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 जारी किया है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI फसाई। नेक्स्ट है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ता कौन है? गुजरात शीर्ष स्थान पर है बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में गोवा है और संघ राज्य क्षेत्रों में चंडीगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में। नेक्स्ट है इसमें निम्नतम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो बड़े राज्यों में झारखंड निम्नतम पर है और छोटे राज्यों में मिजोरम निम्नतम पर है और संघ राज्य क्षेत्र में लक्षद्वीप सबसे नीचे है। देखते हैं आयोजन और कार्यक्रम स्थलों के बारे में। पहला है 15 अगस्त 2020 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों के आयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च पहल कौन सी है? आज़ादी का अमृत महोत्सव। नेक्स्ट है 75वीं वर्षगांठ जो आज़ादी की है, इसके 75 हफ्ते पूर्व प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक पहल को लॉन्च किया गया है। कहाँ से? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात से। नेक्स्ट है आज़ादी का अमृत महोत्सव कब तक जारी रहेगा? 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा।
इसके अलावा 75वीं वर्षगांठ के उत्सव के लिए कुछ निर्धारित स्तंभ भी किए गए हैं। 5 स्तंभ निर्धारित किए गए हैं, हालांकि वह हैं स्वतंत्रता संग्राम, 75 वर्ष पर विचार, 75 वर्ष पर उपलब्धियां और 75 वर्ष पर कार्रवाइयां और 75 वर्ष पर संकल्प। नेक्स्ट है वर्ष 2021 के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। 30 जनवरी 2021 को किसके द्वारा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। पल्स पोलियो प्रतिरक्षा कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था कब? 2 अक्टूबर 1994 में इसको प्रारंभ किया गया था। भारत में पोलियो का अंतिम मामला कहाँ दर्ज किया गया था? हावड़ा, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है डिजिटल मतदाता पहचान पत्र कार्ड कार्यक्रम ई एपिक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? निर्वाचन आयोग द्वारा। ई एपिक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम में राज्य राजमार्गों एवं प्रमुख जिला सड़कों से संबंधित कार्यक्रम कौन सा है? असोम माला। ये राज्य राजमार्ग और प्रमुख जिला सड़कों से संबंधित कार्यक्रम है असम में, असोम माला, सड़कों का जाल माला। नेक्स्ट है देश में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन कौन सा है? कृतज्ञ। देखते हैं कृतज्ञ कैसे बना है। तो इसमें क्री किससे लिया गया है? कृषि से लिया गया है, और ता इसका तकनीकी से है, और ज्ञान है। इस तरीके से बना है कृतज्ञ, कृषि, तकनीकी और ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया पहल के उद्घाटन की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जनवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्या नाम था? प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ये स्टार्टअप इंडिया से संबंधित था। 5वीं वर्षगांठ पे 2016 में शुरू किया गया था स्टार्टअप इंडिया। नेक्स्ट है प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? DPIIT के द्वारा, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 का मुख्य विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 जनवरी 2021 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका मुख्य विषय क्या था? भारत और भारतीय डायोस्पोरा के युवा अचीवर्स को एक साथ जोड़ना। नेक्स्ट किस विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को अभी मोदी जी ने संबोधित किया था 2020 में? तो ये था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसका शताब्दी समारोह मनाया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी, इसीलिए 2020 में इसका शताब्दी वर्ष मनाया गया। स्थापना की किसने थी इसको? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1870 में स्थापित एक शिक्षण संस्थान था, जिसे 1920 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और उसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किया गया। पहले इसका नाम मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। नेक्स्ट है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में की थी। नेक्स्ट है विश्व भारती विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा 1951 में दिया गया इसको। तो याद रखने वाला इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। कब? 23 दिसंबर को। इसके अलावा तीसरी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक एवं प्रदर्शनी, जिसका नाम क्या है? री इन्वेस्ट, इसको मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटित किया। री इन्वेस्ट का केंद्रीय विषय टिकाऊ ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवाचार था। नेक्स्ट है वैश्विक व्यावसायिक रिश्वतखोरी जोखिम गतिविधियों पर ट्रेस द्वारा जारी रिपोर्ट, ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स। इसमें भारत का स्थान क्या है?
तो रिश्वतखोरी के मामले में भारत 77 नंबर पे है। नेक्स्ट है दिल्ली हॉट, इसका एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या नाम था इसका? हुनर हाट, दिल्ली में आयोजित हुआ। हुनर हाट कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसकी थीम क्या थी? वोकल फॉर लोकल। इसके अलावा मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से अध्यक्षता की है, किसकी? वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे? केवड़िया, गुजरात में, बाल पोषण पार्क। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता दिवस, 31 अक्टूबर के अवसर पर समुद्री विमान सी प्लेन सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवड़िया नर्मदा जिला, तथा साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद के बीच में सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया गया है, नर्मदा जिला और अहमदाबाद के बीच में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और साबरमती रिवर फ्रंट के बीच में। नेक्स्ट है साबरमती रिवर फ्रंट एवं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मध्य सी प्लेन सेवा संचालित की जाएगी, किसके द्वारा? स्पाइस जेट एयरलाइंस के द्वारा जारी की जाएगी। नेक्स्ट है 23 अक्टूबर 2020 को भारत को 35 वर्ष के बाद इस संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है, उसका नाम क्या है? ILO, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। नेक्स्ट है नीति आयोग ने भारत में एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउडेड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की है, किसके सहयोग से? अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के सहयोग से। नेक्स्ट है 2 दिवसीय चतुर्थ भारतीय कृषि दृष्टिकोण फोरम 2020 वेबिनार का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। कृषि दृष्टिकोण फोरम नई दिल्ली याद रखना है, काफ़ी धरना प्रदर्शन हुए वहाँ। नेक्स्ट है वह योजना जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2020 को विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित करने की मंजूरी दी, उस योजना का नाम स्टार्स है। स्टार्स का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स परियोजना। ये किससे संबंधित है? स्कूली शिक्षा में सुधार से संबंधित है। इसको कहाँ लागू किया जाएगा? 6 राज्यों में लागू किया जाएगा। वो राज्य कौन से हैं? ओडिशा, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, इनमें लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के साथ 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम का विषय क्या था? स्कूली बच्चों के लिए नागरिकों के कर्तव्य, शिक्षा के लिए विशिष्टता के लिए प्रयास, वैज्ञानिक सोच का विकास एवं अवसरों का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी तरह का प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन, इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? हरिद्वार, उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय टेक्सटाइल एवं अपैरल फेयर वस्त्र 2020 के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, राजस्थान में किया गया है, टेक्सटाइल और अपैरल फेयर। अब देखते हैं विविध। पहला है हरित द्रुत गति रेल रेटिंग प्रणाली लॉन्च की गई है, किसके द्वारा? CII इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा, हरित द्रुत गति रेल रेटिंग प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्चुअल माध्यम से आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया है, कहाँ? IIM जम्मू में किया गया है। आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस
IIM जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह का स्मारक उद्घाटित किया गया है। कब किया गया है? 23 मार्च 2021 को। इसी दिन वो शहीद हुए थे। नेक्स्ट है, 1697 में अरुणाचल और असम प्रदेश सीमा पार स्थित हिमबस्ती गांव में आए भूकंप के इतिहासकारों ने नाम दिया था। क्या नाम दिया? सदिया भूकंप। जो असम अरुणाचल प्रदेश सीमा पर हिमबस्ती गांव में आया था, इसको सदिया भूकंप नाम दिया गया है। और वह स्थान जिसके वैज्ञानिकों द्वारा हिमबस्ती गांव में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप सदिया भूकंप के प्रथम भूगर्भीय साक्ष्य प्राप्त हुए, उसका नाम क्या है? वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून। इस संस्थान ने इसके साक्ष्य प्राप्त किए हैं सदिया भूकंप के पहली बार। नेक्स्ट है, गुरिल्ला युद्ध से निपटने के लिए गठित CRPF का विशेष बल, जिसमें पहली बार 34 महिला कर्मियों को शामिल किया गया है, उसका नाम क्या है? कोबरा। कोबरा का फुल फॉर्म क्या है? कमांडो बटालियंस फॉर रेजोल्यूट एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? देहरादून में की जाएगी साइंस सिटी की स्थापना। नेक्स्ट है, भारत के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? चंडीगढ़ के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन, जिसको स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इन्होंने रामकृष्ण मिशन ने एक मासिक जर्नल की स्थापना की थी, जिसकी 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है। उसका नाम क्या है जर्नल का? तो उसका नाम है प्रबुद्ध भारत। नेक्स्ट है, भारत के सबसे लंबे सड़क मेहराब पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मेघालय में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे सड़क मेहराब पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया है? वेहरू नदी पर किया गया है। मेघालय याद रखना है, वेहरू नदी। इसके अलावा देश के पहले जेंडर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तिरुवनंतपुरम, केरल में की गई, 2013 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरनगर की जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी द्वारा लॉन्च एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर कौन सा है? धरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने एम्स की स्थापना की स्वीकृति दी गई है? 22। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र जो 100 मेगावाट का है, कहाँ स्थापित किया जाएगा? रामागुंडम, तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 7वीं किसान रेल को कब शुरू किया गया, रवाना किया गया था? 28 दिसंबर 2020 को। और 7वीं किसान रेल का संचालन किया जा रहा है किसके बीच में? संगोला महाराष्ट्र और शालीमार पश्चिम बंगाल के बीच में। तो 7वीं किसान रेल चली महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के बीच में। स्थानों के नाम कौन से हैं? संगोला और शालीमार, इनके बीच में। नेक्स्ट है, भारत की पहली किसान रेल का संचालन किया गया था, ये किसके बीच किया गया था? ये महाराष्ट्र और बिहार के बीच किया गया था। जगह का नाम था देवलाली और दानापुर। देवलाली महाराष्ट्र में, दानापुर बिहार में। पहली रेल चली थी महाराष्ट्र से बिहार, और सभी रेल जो भी रवाना की गई है वो महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल। दूसरी किसान विशेष रेलगाड़ी का परिचालन किया गया था बरौनी से टाटानगर, बिहार से पश्चिम बंगाल। दूसरी किसान विशेष। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए वेब चालित शिकायत निवारण प्रणाली विकसित की गई है, किसके द्वारा? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके द्वारा की गई है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, वह घाटी जिसके विशाल जंगलों में 2020 में आग से गंभीर नुकसान हुआ, नाम है जुको घाटी। और जुको घाटी कहाँ पे है? मणिपुर में है, ये मणिपुर नागालैंड की सीमा पे। नेक्स्ट है, वह जूलॉजिकल पार्क जिसे ISO 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, क्या नाम है इसका? नेहरू जूलॉजिकल पार्क, हैदराबाद। गुणवत्ता प्रबंधन का इसको मानक अवार्ड मिल गया है। नेक्स्ट है इसी से संबंधित क्वेश्चन, नेहरू जूलॉजिकल पार्क ISO जिसे भी गुणवत्ता प्रबंधन का
प्रमाण पत्र दिया गया है। प्राप्त करने वाला भारत का कौन सा चिड़ियाघर है? पहला। नेक्स्ट है, संसद के सेंट्रल हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषणों एवं जीवन कार्यों पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसका नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट, अ कोमेमोरेटिव वॉल्यूम। नेक्स्ट है, 15 दिसंबर 2020 को डिजिटल भुगतान ऐप डाक पे की शुरुआत किसने की है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने की है। डाक पे, डाक के द्वारा पे। नेक्स्ट है, देश के पहले 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किसको मिला है? लक्षद्वीप को मिला है 100%। और देश का पहला जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम। पहले जैविक राज्य का दर्जा सिक्किम को था, लेकिन 100% जैविक लक्षद्वीप है, जिसको अभी प्राप्त हुआ दर्जा। नेक्स्ट है, 2020 में हाथियों में एंथ्रेक्स के मामले सामने आने के बाद टीकाकरण अभियान किस राज्य ने शुरू किया? असम ने शुरू किया। नेक्स्ट है, कीवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के शमन के प्रबंधन का प्रयास, भारत के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के प्रयास, रिपोर्ट किसने जारी की है? नीति आयोग ने जारी की है। मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 प्रैक्टिसेस फ्रॉम इंडियाज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ गठबंधन के तहत विश्व के 22 देशों के 36 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए रोड मैप के निर्माण के लिए चिन्हित किया गया है। इसमें भारत के जो शहर शामिल हैं वो हैं 4, और उनका नाम है बेंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर और फरीदाबाद। ये 4 शहर चिन्हित किए गए हैं। नेक्स्ट है, तेलुगु भाषा के साहित्यिक कार्यक्रम का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शतावधानम कार्यक्रम, ये तेलुगु भाषा का साहित्यिक कार्यक्रम है। नेक्स्ट है, टीवी रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देशों की समीक्षा हेतु एक समिति गठित की गई है, उसका नाम क्या है? शशि शेखर वेम्पति। ये टीवी रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देशों की समीक्षा से संबंधित है, शशि शेखर वेम्पति समिति। नेक्स्ट है, रेलवे सुरक्षा बलों ने महिला यात्रियों के लिए एक सुरक्षा पहल शुरू की गई है, उसका नाम है मेरी सहेली। इसके अलावा भारत ने म्यांमार को रेमडेसिविर दवा प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह 2020 मनाया गया 2 से 8 अक्टूबर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव सप्ताह 2020 की थीम क्या थी? रोर। देखते हैं रोर क्या है। रोर एंड रिवाइव, एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। नेक्स्ट है, जैव विविधता परिषद की स्थापना अभी कहाँ की गई है? 2020 में जम्मू कश्मीर में की गई है जैव विविधता परिषद। और जैव विविधता अधिनियम कब बना था? 2002 में। इसको लागू करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 2003 में। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य की ऐसी 2 आर्द्रभूमियाँ जो रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आती हैं, क्या नाम है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांभर झील। ये दोनों वेटलैंड हैं जो रामसर कन्वेंशन 1971 ईरान में हुई थी उसके तहत आता है। नेक्स्ट है, हम देखते हैं विधिक परिदृश्य जिसमें अधिनियम विधेयक वगैरह होंगे सारे, उनकी बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 74% कर दिया गया है इसको। 2021 में इसके लिए विधेयक लाया गया था। दूसरा है, बीमा संशोधन विधेयक 2021 द्वारा किसमें संशोधन किया गया है? बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 2021 के तहत 2 डॉक्टरों की सलाह पर किस अवधि तक गर्भ का समापन किया जा सकता है? 20 से 24 सप्ताह
तक के गर्भ का समापन किया जा सकता है, नए अधिनियम 2021 के अनुसार। नेक्स्ट है, इस अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया है किसमें? गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 में संशोधन किया गया है, 2021 में ये नया अधिनियम लाया गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के द्वारा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 लागू किया गया है, ये दोनों सदनों से पास हो चुका है 2021 में। इस विधेयक के अनुसार धर्म परिवर्तन करने और कराने वाले को धर्म परिवर्तन के पूर्व सूचना देनी होगी, किसको? जिलाधिकारी को। जिलाधिकारी को सूचना धर्म परिवर्तन करने और कराने वालों के द्वारा कितने समय पूर्व दी जाएगी? तो 60 दिन पूर्व देंगे सूचना, जो धर्म परिवर्तन कर रहा है, कराने वाला 30 दिन पूर्व इसकी सूचना देगा। इसमें जो है अगर उल्लंघन करता है कोई तो 6 माह से 3 वर्ष तक का कारावास है। नेक्स्ट है, इस विधेयक के अनुसार धर्म परिवर्तन के कारण उद्देश्य और आशय की एक पुलिस जांच कराएगा, कौन? जिलाधिकारी, कि किस कारण से ये किया जा रहा है धर्म परिवर्तन। नेक्स्ट है, इस विधेयक के अधीन सूचना कौन FIR कौन करवा सकता है? कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित है या उसके माता पिता, भाई बहन, रक्त संबंधी, विवाह संबंधी या कोई दत्तक है वो भी करवा सकता है। इस विधेयक के अधीन सभी अपराध किस प्रकृति के होंगे? संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। संज्ञेय से तात्पर्य जिसमें वारंट की आवश्यकता नहीं है, वो इतना कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि आपको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, तो ये हो गया संज्ञेय और गैर जमानती, जिसमें जमानत नहीं होगी। नेक्स्ट है, कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम एवं संरक्षण विधेयक 2020 किसके द्वारा पारित किया गया है? कर्नाटक के द्वारा। कब? 2021 में पारित किया गया है, यानी मवेशियों के वध पे ये रोक लगा देगा। नेक्स्ट है, विधेयक के अंतर्गत मवेशियों के वध को कैसा बनाया गया है? संज्ञेय अपराध, इसमें भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये, अर्थात बिना वारंट गिरफ्तारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग अध्यादेश 2021 कब लागू किया गया? 13 अप्रैल 2021 को लागू किया गया। तभी इस अध्यादेश के द्वारा आयोग का गठन किया जाएगा, जो क्या करेगा? वायु गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के समाधान, पहचान और समाधान को और समन्वय को बेहतर बनाएगा। इसके अलावा एक आयोग बनाया जाएगा। इस आयोग में शामिल कौन होंगे? इसरो और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य शामिल होंगे। आयोग के अध्यक्ष कौन है इस समय? MM कुट्टी हैं। नेक्स्ट है, कराधान और अन्य विधियां विधेयक राष्ट्रपति की सहमति इसको प्राप्त हो गई है। इस अधिनियम के प्रावधान में क्या है कि किस कोष में योगदान करने वाले व्यक्ति को अपने कर योग्य आय का 100% छूट की सुविधा मिलेगी? PM केयर्स फंड। अगर PM केयर्स फंड में जो है निवेश पैसा डाला है तो इसमें क्या होगा? आपको कर नहीं देना पड़ेगा, कर योग्य आय का 100% छूट मिलेगी। नेक्स्ट है, बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पर राष्ट्रपति ने सहमति दे दी है, और यह विधेयक किस संस्था को अनुमति देता है कि वह मोहलत दिए बिना, मोरेटोरियम के बिना बैंक के पुनर्गठन और एकीकरण की प्रक्रिया शुरू कर सकता है? RBI को। तो ये था बैंक विनियमन संशोधन विधेयक 2020। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत बैंकिंग जो विषय है वो किसका है? तो ये संघ सूची का विषय है। इसके अलावा सहकारी समितियों का निगमीकरण, विनियमन और समापन, ये किसका विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है, महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020, ये किसको संशोधित करता है? महामारी रोग अधिनियम 1897 को संशोधित करता है। ये प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया था यूपी PCS में, महामारी रोग अधिनियम 1897। नेक्स्ट है, यह संशोधन अधिनियम महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रावधान करता है, किसका? सुरक्षा का। इस अधिनियम के द्वारा जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी संपत्ति पर हमले को कैसा बनाया गया है? संज्ञेय और गैर जमानती। नेक्स्ट है, यह अधिनियम स्वास्थ्य कर्मियों और उनकी संपत्ति को सामान्य रूप से क्षति पहुंचाने या ऐसे कृत्य के दुष्प्रेरण पर दंड की व्यवस्था करता है। कितनी? 3 माह से 5 वर्ष तक
एवं 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना भी। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के अंतर्गत अधीन पंजीकृत एफआईआर का अन्वेषण निरीक्षक या उससे उच्च रैंक वाले पुलिस अधिकारी द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? 30 दिनों में। इसके अलावा इसके मुकदमे की जांच और विचारण 1 वर्ष के भीतर समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। 30 दिनों में जांच, 1 वर्ष के अंदर पूरा मुकदमा समाप्त, उसका विचारण समाप्त किया जाएगा। नेक्स्ट है, इस अधिनियम द्वारा इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थानित करने का प्रावधान है। क्या नाम है उसका? राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय। इसको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, इस विश्वविद्यालय में फोरेंसिक विज्ञान के साथ क्या पढ़ाया जाएगा? व्यवहारिक विज्ञान अध्ययन, कानून, अपराध विज्ञान तथा अन्य संबंधित विषय इसमें पढ़ाए जाएंगे। तो ये था राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम 2020। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय के नाम से निगमित किया जाएगा, जो राज्य में स्थापित राज्य शक्ति विश्वविद्यालय, फिर से इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम 2020 की धारा 4 के अधीन इस राज्य में स्थापित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नाम से निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो क्या नाम है? गुजरात राज्य के रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ होगा? गांधीनगर, गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की अधिकारिता होगी संपूर्ण भारत पर। नेक्स्ट है, कंपनी संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा किसमें संशोधन किया गया है? कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की है। कब? 2020 को 28 नवंबर। यह संहिता सामाजिक सुरक्षा से जुड़े इन कानूनों को प्रतिस्थापित करेगा। वो कानून कौन से हैं? ईपीएफ अधिनियम 1952, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 सहित 9 कानूनों को प्रतिस्थापित करेगा सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। नेक्स्ट है, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 को भी राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की है। तो औद्योगिक संबंध संहिता किसको प्रतिस्थापित करेगी? ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 को, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 को स्थापित करेगी। इसके अलावा औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946 को प्रतिस्थापित कर देगी औद्योगिक संबंध संहिता। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषाएं विधेयक राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की है। तो इस विधेयक के द्वारा अधिसूचित तिथि से कौन सी भाषाएं जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं होंगी? जम्मू कश्मीर में कश्मीरी, दूसरी डोगरी, तीसरी उर्दू और चौथी हिंदी और पांचवी अंग्रेजी, ये जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी। नेक्स्ट है, आवश्यक वस्तुएं संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति ने सहमति प्रदान की है 2020 को। तो यह अधिनियम 5 जून 2020 से लागू हो गया है, आवश्यक वस्तुओं वाला। और यह संशोधन किसमें करता है? संशोधन आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम जो भी 2020 बनाया गया है, ये आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। तो जो विपरीत परिस्थितियां जब होती हैं, अकाल युद्ध जैसी परिस्थितियों अर्थात असामान्य परिस्थितियों में दाल, अनाज, आलू, प्याज, खाद्य तेल वगैरह इनके आपूर्ति वगैरह को नियंत्रित किया जा सकता है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, किसान सशक्तिकरण एवं सुरक्षा, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर समझौता अधिनियम कब से लागू हो गया? 5 जून 2020 से भी लागू हो गया है। अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे कहाँ पे? सभी राज्य की एपीएमसी कानूनों पर। एपीएमसी क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, इन पर लागू होंगे। इसके अलावा अधिनियम किसी भी कृषि उपज के उत्पादन से पहले एक कृषि समझौते का प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य प्रायोजकों और किसानों को सुविधा प्रदान करना है। किसके लिए? प्रायोजकों को
किसानों को सुविधा प्रदान करनी है, कौन सी? कृषि उत्पाद बेचने में, ताकि पहले से एग्रीमेंट हो जाए कि क्या क्या होना है, कितने पे बिक्री होनी है, इस तरीके की। नेक्स्ट है, विभिन्न राज्य कृषि उपज बाजार समिति कानूनों के अंतर्गत अधिसूचित बाजारों के बाहर किसानों के उपज के अवरोध मुक्त व्यापार को सुलभ बनाता है, कौन सा? कृषि उपज व्यापार एवं विपणन अधिनियम 2020। यानी अधिसूचित बाजारों के बाहर भी किसान अपनी उपज को आसानी से बेच सकें, इसको ये आसान बनाता है। नेक्स्ट है, यह अधिनियम निर्दिष्ट व्यापार क्षेत्र में किसानों की उपज हेतु अनुमति देता है, किसकी? इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को अनुमति देता है। नेक्स्ट है, मंत्रियों के व्यय विषयक भत्ते में 30% की कटौती की गई है एक संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो ये कब से प्रभावी मानी जाएगी? 1 अप्रैल 2020 से। और ये कब तक प्रभावी रहेगी? 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। नेक्स्ट है, भारतीय चिकित्सा तंत्र हेतु राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। अब देखते हैं अन्य विधिक मामले क्या हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय की कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति द्वारा लॉन्च कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुसंधान पोर्टल, क्या नाम है? SUPACE, सुपेस। तो सुपेस का पोर्टल का पूर्ण रूप क्या है? सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय ने 20 अगस्त 2020 को मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध ट्वीट करने पर न्यायालय की अवमानना का दोषी किसको माना था? प्रशांत भूषण को, और इन पर 1 रुपये का दंड आरोपित किया गया था। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय ने 7 दिसंबर 2020 को घृणा फैलाने वाली भाषा हेट स्पीच के संबंध में निर्णय सुनाया, किस मामले में? अमीश देवगन बनाम भारत संघ के मामले में। नेक्स्ट है, इस मामले में न्यायालय ने इनके बीच अंतर स्थापित किया, किसके बीच? मुक्त भाषण और घृणास्पद भाषण के बीच इस मामले में अंतर स्थापित किया था। इसके अलावा सरकारी नीतियों पर टिप्पणी करना, पक्ष रखना या आलोचना करना, ये मुक्त भाषण में आता है, हेट स्पीच में नहीं है। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण रोकने हेतु एक प्रतिबंध लगाया पटाखों को बेचने पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, किसके द्वारा लगाया गया था? NGT के द्वारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल हैं। शाहीन बाग में जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सड़क बंद कर धरना प्रदर्शन को कैसा माना है? सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार्य माना है। तो इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।